औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के फजल व करम से मैं आज जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है साबिका वीडियो, जो कि हम पूरे माह सितंबर 2024 की वीडियो 12 बुर्जों की बना रहे थे। पिछली वीडियो जो हमने आपके सामने पेश की वो हमल से लेकर सुंबला तक थी। आज हम जिस वीडियो का रिव्यू लाए हैं वो माह सितंबर 2024 कैसा गुजरेगा, मीज़ान बुर्ज का, अकरब बुर्ज का, कौस बुर्ज का, जद्दी बुर्ज का, दिल्लो बुर्ज का और हौत बुर्ज का, यानी हम लिब्रा टू पाइशस ये देखेंगे कि इनका ये महीना कैसा गुजरेगा सितंबर का। तो चलते हैं मीज़ान बुर्ज की तरफ। लिब्रा वाले, आपके साथ काम करने वाले आपसे नाराज लगते हैं, वो आपके खिलाफ साजिशें करेंगे और वो आपके साथ हसद करेंगे ताकि आप जिस मकाम पर हैं उस मकाम से नीचे गिर जाएं। रिश्तेदार पड़ोसी भी आपसे हसद करेंगे, जिससे काफ़ी परेशानी आ सकती है और काफ़ी मेहनत भी आपको उनकी वजह से करना पड़ सकती है, क्योंकि वो कारोबार में आपके रास्ते में रुकावटें खड़े कर देंगे। कारोबार शुरू से तो अच्छा है, लेकिन 11 सितंबर था 18 सितंबर कारोबार के बारे में बहुत एहतियात करना। कारोबारी कॉल से तहरीर तकरीर और गलत बोली देने में बहुत एहतियात करना और कारोबारी इतबार किसी पर न करना, नुकसान पे नुकसान होगा। ये महीना आपके लिए ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा है, लेकिन ये मियाना महीना है आपके लिए, दरमियाना। अगर आप जमीन जायदाद, मकान या गाड़ी या कोई लंबी सरमायाकारी करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये बेहतर नहीं है। इस माह बाद आ जाएं और अगले माह जो आप खरीदें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस माह अगले माह का इंतजार कर लेंगे। इसके अलावा सेहत आपकी खराब रह सकती है, वजह आपको मालूम भी ना होगी। डॉक्टरों को दिखाओगे तो वो कहेंगे जी आप ठीक हैं। वजह ना मालूम होना, जहर ऊपर के असरात होते हैं, इसलिए आप ज़रा एहतियात करना। 18 सितंबर को गिरहन भी लग रहा है, उसका भी एहतियात करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस्म में दर्द, सर दर्द, गुर्दा मसाना, साबी दिमागी अमराज आपको आ सकते हैं। एलर्जी भी हो सकती है, खारिश। मोहब्बत आपसे तो बहुत बेहतर रहेगी, लेकिन आप उसको उतना प्यार ना दे सकेंगे जिसकी वो हकदार होगा। मोहब्बत जिसका हकदार होगी वो ना देगी, तो इसलिए आपकी उसके साथ अनबन बन सकती है, लेकिन फिर भी मोहब्बत आपसे प्यार करता ही रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी बात पर बैन ज़ौजैन झगड़ा हो सकता है, या फिर किसी बात पर आप दोनों इत्तेफाक ना करेंगे। तनाव, परेशानी इस वजह से आ सकती है। खानदानी इंतशार और लड़ाई भी आ सकती है। आपकी सवारी खराब हो सकती है, सवारी को हादसा भी आ सकता है। तो चलते हैं बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो वाले, अकरब बुर्ज, स्कॉर्पियो वाले यानी अकरब बुर्ज वाले, आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको अभी तक कोई सर्विस नहीं मिली तो इस माह आपको नौकरी मिलने के बड़े मौके हैं। अगर कोई आप नौकरी का तबादला चाहते हैं या किसी जगह से दूसरी जगह चाहते हैं तो आपको मनपसंद तबादला भी मिल सकेगा, नौकरी भी मिल सकेगी और मनपसंद आप सर्विस जॉब अब आपको पैकेज मिलते नजर आते हैं। तालिब इल्मों का अपने फरज़ मनसबी पढ़ाई से दिलचस्पी खत्म हो रही है, जो बाद में इनके नताइज पर बड़ा असरअंदाज होगी, बल्कि ये फेल भी हो सकते हैं। मुकाबले के इम्तहान में भी पीछे हो रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर उन्होंने फरज़ मनसबी पर तवज्जो दी तो फिर बड़े कामयाब नजर आते हैं। सरकारी नौकरी वाले फरज़ मनसबी पर तवज्जो ना दे रहे हैं, बल्कि वो अपने नौकरी पर तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि वो अपने खानदान वालों को लेकर सैर सपाटों के चक्कर में इधर जा उधर जा, होटल में जा, हेल्थ स्टेशन जा, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर इनकी नौकरी जाती ही नजर आती है। अगर कारोबारी हैं तो इस माह आपको काफी मुनाफा मिलने वाला है। आपकी डूबी रकम वापस होगी, आपकी फंसी हुई रकम, अटकी हुई रकम वापस होगी, आपको कर्ज की हसूली वसूली अदायगी बर वक्त होगी। सरमायाकारी से दूर रहें, कोई भी लंबी बड़ी सरमायाकारी मत करना, वरना नुकसान ही नुकसान नजर आता है। सेहत के लिहाज से यह माह अच्छा नहीं है। कोई पुरानी बीमारी सर उठा सकती है और ताज़ा दम बीमारियां भी मुंह फाड़े आपकी तरफ रवाना है। मैदा, सांस, जोड़ों का दर्द, एलर्जी, खारिश हो सकती है। आप खूब पानी पिएं और फ्रूट का इस्तेमाल करें। मोहब्बत के हवाले से आपको मोहब्बत में आजमाइश आएगी। आप मोहब्बत को धोखा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका ये धोखा पकड़ा जाएगा तो इससे आपको काफ़ी निदामत, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बुर्ज अकरब वाले खुद गर्ज होते हैं, इसलिए उनको चाहिए कि थोड़ा मोहब्बत के साथ मोहब्बत से पेश आएं। इसलिए
अगर दिल में ऐसे ख्याल आवे तो दूर रहना। मियाँ बीवी में रिश्ता मजबूत होगा। अगर झगड़े हैं या नौबत तलाक तक है तो अदालत तक भी नौबत जा चुकी है तो कोशिश करें तो राजीनामा होगा। आप मियाँ बीवी खूब सैर करते भी नजर आते हैं। आप अपनी माँ बाप या उनके रिश्तेदारों के साथ भी झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। खानदान वाले आपस में लड़ेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। वो आप नहीं बल्कि खानदान वाले भी आपस में लड़ सकते हैं। कोई मकान किराया पर लेते नजर आते हैं या ऑफिस तब्दील कर सकते हैं। तो ये था बुर्ज अकरब वालों का। चलते हैं सेक्रेटेरियस खुद मेरी तरफ। बुर्ज कौस वाले कई एक हासिद दुश्मनों को शिकस्त देकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। बुर्ज कौस वाले एक बहादुर, जरी और ताकतवर होते हैं। जो भी औरत हो या मर्द हो, बड़े ताकतवर होते हैं और बड़े लिहाज रखने वाले होते हैं, बड़े योद्धा और लड़ाकू होते हैं। काम की जगह, ऑफिस या दुनिया की इस भीड़ में बहुत सारे आपके दुश्मन हैं। सब आपसे हार जाएंगे, आपकी जीत होगी। आपको सख्त मेहनत करना पड़ सकती है। सरकारी नौकरी करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी इज्जत अफजाई होगी। और अगर कारोबार करते हैं तो काफी परेशानियां कारोबार में आ सकते हैं और कई एक गलत कारोबारी फैसले आपको माली तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। इस तरह नुकसान होगा, माली नुकसान होगा। कारोबारी फैसले, कारोबारी कौल फैल, तहरीर तकरीर में बहुत एहतियात करें। अपने एतबार वाले बंदों पर एतबार करें, बाकी किसी पर एतबार ना करें। फजूल खर्ची ज्यादा होगी, अखराजात बढ़ सकते हैं। आप बीमार भी हो सकते हैं, गंजे हो सकते हैं। पेट में दर्द, मैदे का दर्द, ब्लड प्रेशर, गर्दन का दर्द, स्पंडल कार्ड का मसला आपको आ सकता है, स्पंडल कार्ड का, जिसकी वजह से आपको गर्दन का दर्द, ब्लड प्रेशर आपको आ सकता है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वर्जिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। इनको डिहाइड्रेशन का मसला भी आ सकता है। अपना बुर्ज कौस वालों को डिहाइड्रेशन का मसला भी आ सकता है, इसलिए जूस, फ्रूट और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, चावल कम खाएं। इस तरह नुकसान होगा अपने कर। इसके अलावा गर्दन का दर्द, घुटने जोड़ों का दर्द भी आ सकता है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो याद रखना ये बीमारियां आपको फिर छोड़ेंगी नहीं। फिर मैदा, ब्लड प्रेशर भी आपको आ सकता है। सैर सपाटे करें, अपना वजन कम करें, वर्जिश करें, वरना सख्त बीमार हो सकते हो। किसी दोस्त की जरूरत होगी आपको, आप इलाज करने के लिए नहीं जाएंगे लेकिन आपको आपके दोस्त लेकर जाएंगे, इसलिए आपको दोस्त की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर के पास, आपके बुजुर्ग भी बीमार हो सकते हैं, वो भी बीमार, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे लेकिन आपको लेकर जाने की जरूरत उनको होगी। मोहब्बत में बहस मुबासा होगा, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो सकता है। खानदानी सुख और आराम मिल रहा है, बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके बढ़ सकते हैं। ये बुर्ज कौस वाले थे। चलिए चलते हैं बुर्ज जद्दी वालों की तरफ। जद्दी बुर्ज वाले, आपका सितंबर का महीना, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको तरक्की मिलेगी, तनख्वाह भी आपकी बढ़ेगी, माली हालत दुरुस्त होगी, आपको मन चाहे पैकेज मिलेंगे नौकरी में और एक नौकरी से दूसरी नौकरी आपको मिलती नजर आती है। कारोबार में तरक्की होगी, नया कारोबार और पुराने कारोबार में सरमायाकारी मुबारक साबित होगी। सेहत, पुरानी बीमारियां आपको आकर घेर सकती हैं या आप उनकी जद में आ सकते हैं या फिर आपका, इसलिए बीमारियों से आप एहतियात करें। असाबी दिमागी अमराज आपको आ सकते हैं या फिर आपका कोई प्यारा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो परेशान बीमार हो सकता है, जिससे आपको काफी परेशानी हो सकते हैं। आपके हाथ पर भी चोट लग सकती है, टांगे टूट सकती हैं, हाथ टूट सकता है, हादसा भी आपको पेश आ सकता है। आप बहुत ख्याल करें। एलर्जी, खारिश भी हो सकती है। मोहब्बत से मोहब्बत आपको मिल रही है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी मोहब्बत से मंगनी और मंगनी से भी शादी हो सकती है। अब दूसरी शादी वाले भी इस दौरान कामयाब लगते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो फिर आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मियाँ बीवी में वो खुशखबरी, अगर औलाद नहीं तो औलाद हो जाएगी और आपको कोई काम, कारोबार या कोई बैरून मुल्क ऑफर मिल सकती है जिससे आप काफी खुश होंगे। मियाँ बीवी में मोहब्बत, एतमाद की फिजा कायम रहेगी। खानदान में सब ठीक ठाक है लेकिन ससुराल वालों के, जो आपके मेके वाले हैं, खानदान में मेके वाले में सब कुछ ठीक है लेकिन ससुराल वालों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई झगड़ा आपका आ सकता है। बुर्ज जद्दी वालों, एहतियात करना। आप सार सती में आपका हर मामला
جو اچھا ہے وہ آپ کو بہت کم ہو کر ملے گا، جو برا ہے وہ آپ کو ڈبل ہو کر ملے گا۔ برج جلو والے وہ بھی 67 میں چلتے ہیں برج جلو کی طرف، ایکویریس کیپریکون سے اب کنورٹ انٹو ایکویریس۔ شروع ماہ سے ہی لمبے چھوٹے سفروں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ یہ سفر سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی، معاشی سفر ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کو کافی کامیابی ملے گی۔ اس میں نئے لوگوں سے ملاقات ہوگی، نئے کاروباری معاہدات آپ کو ملیں گے، نئے عزم اور نئے ارادوں سے آپ کاروبار کرتے اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شروع ماہ میں بھی آپ باوجود 67 کے کافی سیاسی سماجی تقریبات میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں اور کافی لوگوں سے ملتے نظر آتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں کوئی آپ ایسی سیاسی، سماجی، اقتصادی یا کسی تقریب میں حصہ لیں گے جو اس محفل کی آپ جان ہوں گے، اور آپ کی پروڈکٹ اتنا مشہور ہوگی کہ آپ پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ 15 ستمبر سے آپ پر ذات اور نفس کے امراض کا خبر ہوگا، جس سے آپ کو ماضی کے بیتے واقعات و حالات یاد آنا شروع ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی کے گزرے پل اور عمر کی وہ یادیں جو آپ کو بہت خوش لگتی تھیں، بہت پیارے پیارے یادیں جو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، کالج سکول سے وابستہ ہیں، دوستوں سے وابستہ ہیں، تو وہ آپ کو آئیں گی اور اس یادوں میں آپ گھرے رہیں گے، اور لیکن وہ یادیں منفی نہیں ہوں گی، مثبت ہو ان کا اثر ہوگا، اور آپ بڑے خوش نظر آئیں گے۔ کاروباری حضرات بھی بہت ترقی کریں گے، نام و کام اتنا مشہور ہوگا کہ لوگ آپ کی مثال دیں گے کہ کاروباری شخصیت کے طور پر آپ ابھریں گے اور بڑا کاروباری نام پیدا کر لیں گے۔ آپ اپنے قول، فعل، تقریر میں بہت بہتر بنائیں، آپ کا کاروبار ترقی کرتا، لوگ آپ کے گرد منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ صحت اچھی نہیں ہے، معدہ میں خرابی آ سکتی ہے، سانس پھول سکتا ہے، امراض قلب آپ کو آ سکتے ہیں۔ آپ پانی بہت زیادہ استعمال کریں، محبت کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ تو ہوگا، لیکن آپ محبت سے غصہ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی قوت برداشت سے کام لیں اور محبت سے، نہ آپ غصہ ہو نہ ہی محبت آپ کے ساتھ غصہ ہے۔ آپ سوشلزم، آپ سوشل ہیں، جی اور جینے دو کے کہہ لیں، اس لیے آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، محبت میں اتفاق پیدا ہوگا، جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے جو بھی ختم۔ اگر خاندان کا کوئی بزرگ بیمار ہو تو اس کے علاج خود کریں، وہ علاج خود کرنے نہیں جائے گا، خاندان میں اتفاق محبت پیدا ہوگی۔ چلتے ہیں ہم پیشس کی طرف، ہاؤت برج کی طرف۔ کاروباری لوگوں کے ساتھ اس ماہ آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کئی ایک اندرونی، معاشی، سیاسی، سماجی سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سفر کامیاب آپ کے نظر آتے ہیں۔ آپ پورا مہینہ کام اور سفر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ مکان، پلاٹ، جائیداد خریدنا، مکان بنانا، اس طرف آپ کا رجحان رہے گا۔ اندرونی آرائش اور زیبائش کی طرف بھی آپ کا رجحان رہے گا۔ ہوت والوں کا مزاج پانی ہے، ان کی باڈی مومنٹ کم ہونے کی وجہ سے، کم پانی کی وجہ سے ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، اس لیے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو پانی یا جوس بہت زیادہ پینا چاہیے۔ خاندان والے، رشتہ دار والے جو بالکل گرے پڑے تھے، جن کو آپ نے اٹھا کر انگلی پکڑ کر کاروبار سکھانا تھا اور اوپر لے کر آپ ان کو گیا، وہ آپ کے ساتھ حسد اور نفرت کی جو ہے نا فضا میں آ گئے ہیں، وہ آپ کے دشمن بن گئے ہیں، وہ آپ کا راستہ روکیں گے۔ حضرت علی کا یہ قول کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو، جتنا بھلائی کرو اس کی اتنا برائی سے بھی ڈرو، تو یہ لوگ اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے وہ آپ کی چوری کریں گے، آپ کی انا خودداری مٹائیں گے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کریں گے، اس لیے آپ ان سے ہوشیار رہنا، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ آپ کی گاڑی بھی چوری ہو سکتی ہے۔ آپ میاں بیوی میں کے درمیان محبت رہے گی، محبت سے بھی آپ کو محبت ملے گی۔ صحت کا بہت احتیاط کریں، صحت خراب ہو سکتی ہے۔ پانی بہت استعمال کریں، فروٹ اور جوس استعمال کریں۔ 67 آپ پر چل رہی ہے، اس لیے آپ اس کا بہت احتیاط کریں۔ اپنے ہر معاملہ آپ کا جو اچھا ہے وہ منفی ہو کر ملے گا۔ مثلا 100% کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ منفی ہو کر 50 یا 45 ملے گی، باقی 60-70 کھا جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی نقصان آ رہا ہے اپنا 35%، تو اس میں 100 پلس کر لو تو 135% وہ ہو جائے گا۔ اس لیے جدی برج والے، کیپریکون، ایکویریس، دلو والے اور ہاؤت والے 67 میں جاریوں سے بہت احتیاط کریں۔ چلتے ہیں کہ ہم یہ مہینہ کیسے اچھا بنائیں۔ ہم صدقات ادا کریں گے۔ الصدقہ ترضی صدقہ تفریق رب قال رسول اللہ، ہمارے رسول اللہ نے کہا ہے، ہمارے مربی و معلم نے کہا ہے، تو الصدقہ تفریق رب، تو ہم جو ہے نا دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، یہ 5 چیزیں ملا کر تھوڑا سا روزانہ صدقہ کر دیا کریں گے، تو ہماری آنے والی سب ریمیڈی انشاءاللہ تعالی یہ اغلب کر دے گا، صدقہ ان کو کھایا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم بعد نماز صبح اس میں اعظم پڑھیں گے، ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار،
اور اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، اور جمعہ والے دن یا نور 256 بار۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے آنے والی ہر مصیبت کو آپ سے ٹال دے گا، چاہے 60 میں ہو، چاہے جتنی بھی مصیبت میں ہو، دکھ، بیماریاں، تکلیفیں، آنے والی ریجتیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کو صدقات اور رزق کے سامنے۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ علیہ المبین۔